आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की जिंदगी की बेशुमार कहानियां लेकर हम हाजिर हुए हैं वो राजस्थान के एक छोटे से शहर से निकलकर सौंदर्य की सबसे बड़ी मल्लिका बनकर उभरी हैं। To you, the newly crowned Miss Universe India, Manika Vishwakarma. आप समझ ही गए होंगे कि बंदे में है दम की इस बार की शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बीते 18 अगस्त को मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहनने वाली मनिका विश्वकर्मा है। जी हाँ, आपको बता दें श्रीगंगानगर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने वाली मनिका ने पेजेंट्री की दुनिया में सरताज बनकर ये पैगाम दे दिया है कि इरादे मजबूत हों तो रास्ते की दुश्वारी मंजिल हासिल करने से रोक नहीं सकती। मनिका के जीवन की दास्तान देश की लाखों लड़कियों के लिए इस बात की प्रेरणा है कि हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हैं तो सपनों में हकीकत का रंग भरा जा सकता है। Ladies and gentlemen, the Miss Universe India contestant number 21, Manika Vishwakarma. To you, the newly crowned Miss Universe India, Manika Vishwakarma. आत्मविश्वास, लगन और मेहनत की त्रिवेणी इंसान के भीतर जब प्रवाहित होती है तो बड़ी से बड़ी कामयाबी सजदे में आ जाती है। राजस्थान के गंगानगर के एक साधारण परिवार में पली बढ़ी मनिका विश्वकर्मा ने इस फलसफे की पाकीज़ा नुमाइश कर दी है। क्या कोई सोच सकता है कि गंगानगर के मध्यम वर्गीय गुमनाम परिवार में जन्मी एक लड़की के सर पर एक दिन मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज सज जाएगा? पर कुछ भी नहीं है मुश्किल, गढ़ ठान लीजिए। जयपुर के टोंक रोड पर आयोजित देश की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में 18 अगस्त को जूरी ने मनिका के नाम पर अगर मुहर लगाई तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं। बेशक ये सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, लेकिन इसका ताज पहनने के लिए सौंदर्य के साथ ही फिजिकल फिटनेस, आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिबद्धता, मानवीय संवेदना, सांस्कृतिक बोध और वाग विदग्धता यानी कम्युनिकेशन स्किल सबका समन्वय जरूरी होता है। सुनने में ये चाहे जितना सहज प्राप्य लगे, लेकिन एक साथ इतने गुणों का अपने व्यक्तित्व में संतुलन स्थापित कर लेना किसी तपस्या से कम नहीं है। इसीलिए मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में मनिका के नाम की जैसे ही घोषणा हुई, इस सौम्य सुदर्शना विजेता की नजर सबसे पहले अपने परिजनों पर जाकर टिक गई और तब मन में जीत का दर्प नहीं बल्कि खुद की लगन और परिजनों के सहयोग की सोच से उत्पन्न कृतज्ञता से आवेशित प्रशांति का भाव जागृत हो गया। पहली नज़र मेरी फैमिली पे गई। आई लुक्ड एट माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स जो वहाँ पे बैठे थे एंड टुवर्ड्स माई को कंटेस्टेंट्स एंड आई कुड सी कि सब लोग कितने खुश थे एंड इट इज़ दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड जो हमें फील होती है इन दैट मोमेंट रादर देन शॉक या ओवरवेलमिंग फीलिंग। हम सोचते हैं कि शायद हमें डर लगेगा या बहुत खुशी होगी, बट एक्चुअल में ऐसा लगता है कि सब कुछ साइलेंट हो जाता है एंड एक शांति सी हो जाती है इन दैट रूम। And that was the feeling, that was the reaction that I actually felt in that moment. दरअसल ये उस हसीन हसरत का पूरा होना था जिसे इस हसीना ने बचपन से ही अपने दिल के किसी कोने में सजो के रखा था। मनिका जब महज 4 साल की थी तो इत्तेफाक से उन्हें पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की फिल्म मैं हूं ना देखने का मौका मिला।
मैं हूं ना में सुष्मिता सेन के किरदार चांदनी चोपड़ा का मनिका के कोमल मन पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो खुद को चांदनी चोपड़ा के व्यक्तित्व के सांचे में ढालने की कोशिश करने लगी। नादान मनिका को जब ये पता चला कि सुष्मिता सेन के मिस यूनिवर्स बनने के बाद उनकी बहुत ख्याति हुई और उसी की वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ, तो वो उसी समय से मिस यूनिवर्स बनने का झिलमिल ख्वाब सजाने लगी। मनिका जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उनके मन में सुष्मिता सेन के मनमोहक व्यक्तित्व का सुंदर साया और गहराता चला गया और उनकी तरह विश्व सुंदरी बनने की चाह भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली गई। संयोग से मनिका की मां शकुंतला देवी ने अपनी नादान बेटी की हसरतों को उसकी कोमल उम्र के आईने में पूरी संवेदना के साथ समझा, इसीलिए बाधा बनने की बजाय बेटी के अंकुरित सपने को जरूरत के मुताबिक खाद पानी देना शुरू कर दिया। मनिका को इन बातों का बखूबी एहसास है, इसीलिए अपनी अभूतपूर्व सफलता का श्रेय वो सुष्मिता सेन के साथ अपनी मां को देती हैं। मेरे 2 रोल मॉडल्स मेरी ज़िंदगी में रहे हैं। फर्स्ट इज सुष्मिता सेन, सेकंड इज माय मदर। आई थिंक बोथ ऑफ दीज लेडीज, द रीज़न बीइंग सुष्मिता सेन को मैंने हमेशा से एक ऐसे पर्सन के रूप में जाना है who not just said something, उन्होंने सिर्फ कुछ कहा नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है। उनकी मिस यूनिवर्स की जर्नी से लेकर लाइफ की जर्नी तक every single word that she said, she has meant it and she has proved it till now. And same as with my mother, she has taught me that quality that you don't just speak, you also act upon it, you also say it and you become the embodiment of it, ताकि लोगों को पता चले कि a person is not just about what they say. हमारे सिर्फ शब्द स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हम इंसान के तौर पर कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये शो करता है कि हम इस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने काबिल हैं। साफ है कि सुष्मिता सेन की प्रेरणा और मां शकुंतला देवी के सहयोग से मनिका ने अपनी ख्वाहिशों के रेखाचित्र में हकीकत के रंग भरना शुरू किया और 18 अगस्त 2025 को वो विराट मंजिल भी हासिल कर ली। लेकिन कोरे ख्वाब के सफहे को हकीकत के जेरो जबर से सजाना कतई आसान नहीं होता। ऊंची उड़ान के सपने तो पूरी दुनिया देखती है, पर सपने में हकीकत का रंग भरने का रास्ता कड़ी मेहनत, लगन, जुनून और आत्मविश्वास के पड़ावों से होकर गुजरता है। पेजेंट्री की हसरत के साथ ही मनिका ने इन पड़ावों को मजबूती के साथ अपने भीतर इनकलकेट किया। पढ़ाई पर फोकस किया, पढ़ाई के साथ ही क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ली और उसमें महारत हासिल की। पेंटिंग को शौक के तौर पर अपनाया और उसमें इतने मनोयोग से जुटी कि उनकी पेंटिंग की प्रदर्शनियां लगनी शुरू हो गईं। इन सब के साथ ही एनसीसी भी ज्वाइन कर लिया ताकि फिजिकल फिटनेस में कोई कमी न रह जाए। महज 22 साल की मनिका के व्यक्तित्व की विराटता को गहराई से जानेंगे तो आपको यही लगेगा कि एक साथ बहुत सारे गुणों ने उनके भीतर अपना धाम बना लिया है। हालांकि व्यक्तित्व की इस विराटता से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनकी मधुर स्मृतियां आपके मन की वीणा के तार को झंकृत कर देंगी। दरअसल बचपन से ही विश्व सुंदरी बनने का अरमान सजाने वाली मनिका शुरुआती दिनों में बेहद शाई नेचर की थीं। इतनी शाई कि स्टेज फोबिया की शिकार हो गईं। एक बार जब 4th क्लास में थी तो उन्हें स्टेज पर एक स्टम्पोर देना था, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले मासूम मनिका इतनी घबरा गईं कि उन्हें लगा कि वो कुछ भी नहीं बोल पाएंगी। पर वो डर भी अच्छा होता है जो जीत का ज्वार मन में पैदा कर दे। दिए में तेल और बाती पहले से है तो उसको रोशन करने के लिए एक माचिस की ही तो जरूरत होती है। तब डरी सहमी मनिका के लिए माचिस बनी थी उनकी एक स्कूल टीचर। In my school assembly, I was in 4th class. I got to stand on stage. मुझे अपनी स्पीच देनी थी एंड मैं बहुत नर्वस थी। तब रिहर्सल्स के टाइम पे मेरी टीचर मेरे पास आई एंड उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, दैट मनिका, जब तुम स्टेज पर होती हो ना तो तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हो, क्योंकि जब तुम्हारे पास माइक होता है तो सामने वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, दे हैव टू लिसन टू यू एंड यू हैव द पावर कि जो आप कहना चाहते हो आप वो कह सकते हो एंड इट विल लीव एन इम्पैक्ट। सो दिस इज़ योर चांस, बताओ आप दुनिया को क्या कहना चाहते हो। In that moment, I fell in love with stage like anything. Despite being nervous, despite having stage fear,
That moment changed my entire life, and I realized this is one place that I want to own. And that is when I realized that pageantry gives you that platform for your entire life, not just one night or 2 nights or a year. You are a pageant queen throughout your life. आपको सारी जिंदगी वो स्टेज मिलेगा. इस एक घटना के बाद मनिका के जीवन को नया मोमेंटम मिल गया. दरअसल डर के बाद मिली जीत ज्यादा आकर्षक और मर्मस्पर्शी होती है, क्योंकि डर एक अंधेरे सुरंग की तरह है और लंबे समय से टनल में फंसे इंसान को जब प्रकाश की हल्की किरण भी दिख जाती है तो वो बहुत तेजी से उजाले की ओर बढ़ना शुरू कर देता है. मनिका ने उस घटना के बाद यही किया. मिस यूनिवर्स बनने की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया. श्री गंगानगर के नोजगे पब्लिक स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद मनिका हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड भी गईं. लेकिन राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति में पली बढ़ी और भारतीयता के भाव से आप्लावित इस सुदर्शना का मन पाश्चात्य सभ्यता के उस श्रृंखल और वाचाल वातावरण में बिल्कुल नहीं रम पाया. इसीलिए कुछ समय बाद मनिका इंग्लैंड से वापस आ गईं. सबसे अच्छी बात यह है कि मनिका के हर फैसले में उनके माता पिता का भरपूर साथ मिला. माँ ने सपने देखना सिखाया तो पिता ने सपनों को पूरा करने का हुनर विकसित किया. My mother and my father. These two people, I think, इन लोगों ने मुझे completely इस जर्नी के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया. ममा was someone जिन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया, एंड पापा was someone जिन्होंने मुझे उन सपनों पे टिके रहना, उनके लिए मेहनत करना सिखाया. जब भी मैं हार जाती थी या कहीं पे भी, whenever I faced a setback, मम्मा बहुत दुखी होते थे. She used to be so sad because जितना I think हम सपने देखते हैं उतना सपने टूटने पे हमें दर्द होता है. एंड मम्मा ने वो सपने मेरे साथ जिए थे. बट पापा ऑन द अदर हैंड, जब भी मैं हारी चाहे मैं जीती, पापा ऑलवेज केप्ट मी ग्राउंडेड. पापा ऑलवेज टोल्ड कि देयर इज़ ऑलवेज अ वे हाई, यू कैन ऑलवेज गो हायर. और आपको और ऊंचा जाना है, कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे. अगर आपके अंदर उड़ान का हौसला है तो रनवे की व्यवस्था खुद प्रकृति आपके लिए कर देती है. मनिका अपनी ओर से कड़ी मेहनत करती रहीं और उनके माता पिता बेटी की ऊंची उड़ान के लिए रनवे तैयार करते रहे. मनिका की जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब पिछले साल मिस यूनिवर्स राजस्थान का ताज उनके सिर सजा. साल 2024 में मिली इस बेमिसाल कामयाबी से जुड़े दिल को छू लेने वाले एक वाकये ने मनिका के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया. हुआ ये कि खिताब जीतने के बाद सिर पर ताज लेकर जब मनिका घर पहुंची तो एक छोटी बच्ची जो मनिका के साथ खेलती थी, पेंटिंग करती थी, गाना गाती थी, उसने बड़ी ही मासूमियत से मनिका से कहा, दीदी क्या मैं आपका ये ताज देख सकती हूँ? बच्ची के मुंह से इतना सुनते ही मनिका बहुत ज्यादा भावुक हो गईं. जब मैं उससे मिली, आई वॉज विद द क्राउन. मेरे पास आई, उसने मेरे कान में कहा कि दी कैन आई सी द क्राउन. सो मैं उसे साइड में लेकर गई. आई टुक द क्राउन आउट एंड आई केप्ट इट ऑन हर फोरहेड. मैंने उसके सर पर वो ताज रखा एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड दैट दीदी आई विल बिकम मिस यूनिवर्स. दैट मोमेंट, उसमें सब चेंज हो गया. दैट बिकेम माई मोटिवेशन कि जब मैं वो छोटी बच्ची थी, मैं अगर उस मोमेंट को जी पाती, अगर मैं किसी को ऐसे देख पाती तो क्या इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी पर होता. एंड दैट गर्ल गॉट टू लिव दैट मोमेंट एंड आई वांटेड टू गिव दैट मोमेंट टू सो मेनी अदर्स. हर इंसान की जिंदगी में कभी कभार इस तरह के भावनात्मक लम्हे आते हैं. जो इंसान इन लम्हों की तासीर को पहचान लेता है और उसे अपनी प्रेरणा बना लेता है, वो कामयाबी के बेनजीर अफसाने गढ़ता है. मनिका के जीवन में जब जब ऐसे लम्हे आए, उन्होंने न सिर्फ उसे पहचाना बल्कि उसे अपने व्यक्तित्व के सांचे में उतार भी लिया. आज नतीजा सबके सामने है. मनिका की अगली उड़ान थाईलैंड की है, जहां इसी साल नवंबर में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन होना है. इस संवेदनशील खूबसूरत लड़की के टैलेंट को देखकर तो यही लगता है कि वो निश्चित ही सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू के गौरवशाली क्लब में अपना नाम दर्ज कराएगी.
जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मनिका बचपन से ही एक बहुमुखी प्रतिभा की लड़की रही। अच्छी बात यह है कि इस लड़की को ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने अपनी बेटी की हसरतों को काफी पहले ही समझ लिया और उन हसरतों में हकीकत का रंग भरने में हर संभव उसकी मदद की। मनिका की मां ने तो अपनी बेटी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए खुद एक तरह से तपस्या की है। पिता ने भी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए रूढ़िवाद सोच को दरकिनार कर हर कदम पर बेटी का साथ दिया। सफलता का सौंदर्य संवेदना और संस्कार के श्रृंगार से और निखर जाता है। इंसान चाहे कितनी ही आसमानी कामयाबी हासिल क्यों ना कर ले, अगर उसके अंदर संवेदना नहीं है, संस्कार नहीं है, विनम्रता नहीं है, अभिवादनशीलता नहीं है और सबसे ऊपर परोपकार की भावना नहीं है, तो ऐसी कामयाबी बेमानी हो जाती है। मनिका विश्वकर्मा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो परोपकार की भावना से भरी हुई हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया के अलावा मनिका को न्यूरो डाइवर्जेंस यानी मानसिक असंतुलन पर एक अलग तरह की सोच विकसित करने वाली अग्रदूत के रूप में युगों युगों तक याद किया जाएगा। न्यूरो डाइवर्जेंस को मनिका मर्ज नहीं मानकर एक अलग तरह की मेंटल स्ट्रेंथ मानती हैं। न्यूरो डाइवर्जेंस के शिकार लोगों की मदद के लिए मनिका ने न्यूरोनोवा नाम से एक इनिशिएटिव भी शुरू किया है। खास बात यह है कि न्यूरो डाइवर्जेंस के शिकार लोगों के प्रति सद्भाव मनिका के मन में बचपन से ही पनपने लगा था और इसमें उनकी मां शकुंतला सुथार की बड़ी भूमिका है। She used to tell me something क्योंकि मैं उनके साथ स्कूल में जाती थी and when I used to look at kids जो कि कभी कभी academics में थोड़ा बहुत सफ़र करते थे, तो she used to tell me कि there are certain kids जो कि या तो autism से ग्रस्त है या ADHD से ग्रस्त है या वो dyslexic है या उन्हें dyscalculia है, which are multiple conditions that can exist under this umbrella of neurodivergence. Now इन brains में कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट कि ये ब्रेन्स थोड़ा डिफरेंटली फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो टिपिकल एजुकेशन सिस्टम है वो इनके लिए अडेप्ट करना इज़ स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। दैट इज़ वाई दे समटाइम्स सफ़र इन द स्कूल एंड दैट माई मदर टोल्ड मी अबाउट। न्यूरो डाइवर्जेंस को लेकर मनिका के नोवेल्टी थॉट प्रोसेस ने इसके शिकार लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने में काफी मदद की है। दरअसल मनिका की मेकिंग में, पेजेंट्री की दुनिया में, अपब्रिंगिंग में उनकी मां का योगदान अद्भुत है। मनिका ने कड़ी मेहनत की तो मां ने अपनी बेटी को यहां तक पहुंचाने के लिए एक तरह से तपस्या की है। इसीलिए जयपुर में 18 अगस्त को मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में जब विनर के नाम की घोषणा होने वाली थी तो मां शकुंतला सुथार ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में विलीन होकर अपनी तपस्या का फल देने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रही थीं। उस दिन जो फीलिंग थी सर, कान सुन रहे थे, आईज खुलना नहीं चाह रही थी कि मैं सिर्फ सुनूंगी पहले कि विनर विनर और विनर, फिर मैं अपनी आईज खोलूंगी और फिर मैं विश्वास करूंगी कि जो यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं और जो उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स पे विश्वास करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हर वक्त साथ होता है। और उस दिन उन्होंने इतने टाइम की तपस्या को रिजल्ट दिया। कामयाबी की चकाचौंध तो हर आमो खास को प्रभावित करती है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे की साधना, तपस्या, मेहनत अक्सर नेपथ्य में कहीं गुम रहती है। मनिका एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, लेकिन एक डांसर के तौर पर, एक पेंटिंग आर्टिस्ट के तौर पर, सिंगर के तौर पर और पेजेंट के तौर पर मां ने बेटी को एक ज़हीन बागबां की तरह सींचा और सजाया है। जब से वो 10th में हुई थी उसके बाद मेरा शेड्यूल ये था सर कि मुझे 6 बजे उठना और फिर मैंने स्कूल जाना और 3:30 सवा 3 मैंने स्कूल से आना। देन आफ्टर मुझे नहीं लगता कि मैंने पानी पिया होगा ढंग से बैठ के, और उसके बाद 4 बजे उसकी क्लास, देन उसको एक क्लास, देन नेक्स्ट क्लास के बाद सर 1 घंटे का बीच में गैप आता था तो मैं वहीं पे बैठती थी क्योंकि काफी डिस्टेंस हो जाती थी घर से और ट्यूशन से। देन उसकी कथक क्लास, तो 10th में उसकी 3 क्लासेज ये चलती थी और सर मुझे यूं लगता था कि मैं बहुत थका देती हूँ उसको, बट जो उसका काम के प्रति और जो अपने आर्ट के प्रति जो डेडिकेशन था ना,
वो मुझे पुश करता था कि नहीं, इसको जो चाहिए वो मैं दे सकती हूँ कहीं ना कहीं। मां ने मनिका के लिए तपस्या की तो पिता कमलकांत सुथार ने खामोशी के साथ बेटी की सफलता का राजपथ तैयार किया। खुद को रूढ़िवादी सोच से दूर रखकर पिता ने हर फैसले में बेटी का खुले मन से साथ दिया। हमने उसको फ्री हैंड कर दिया कि तुम अपने शौक और अपनी लाइफ को किस तरह से सिंक्रोनाइज कर सकती हो कर लो, हमारी तरफ से किसी तरह कोई रोक नहीं है। हम चाहते थे कि वो जैसा चाहे वैसा करे, और वो जिद्दी किस्म की लड़की है जी, मैं आपको बताऊं। उसने जो सोच लिया, ठान लिया, वो करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनिका बाय बर्थ जीनियस हैं, लेकिन इस जीनियस को माँ बाप के रूप में ऐसा बागबा मिले जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। आज मनिका सिर्फ श्री गंगानगर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव बन चुकी हैं। मनिका को जानने वाले बचपन से लेकर अब तक की उनकी हर गतिविधि को याद कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो अपने गोल को पाने के लिए बहुत डिटरमाइंड थी, बहुत ज़्यादा उस पे फोकस थी, इसलिए वो बचपन से ही उसी चीज़ में लगी रही, उसी चीज़ को, उसी गोल के ऊपर ही वो अपनी मेहनत करती रही थी। अगर हमारी कॉलोनी में या हमारे इधर आस-पास कोई फंक्शन भी था, तब भी वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आती थी, हम सब लोगों से बहुत अच्छे से मिलती थी, बहुत मिक्सअप होती थी और बहुत अच्छे से ट्रीट भी करती थी। बट क्या है कि उसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा थी, वो हम लोगों को पता है, और उसी पोटेंशियल की काबिलियत पे, उसी पोटेंशियल के बल पे वो आज इस मुकाम को हासिल कर पाई है। मनिका आज श्री गंगानगर और राजस्थान की हजारों लड़कियों की प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। मनिका की कामयाबी ने यहाँ की लड़कियों को सुनहरे सपने देखने को बहुत बड़ा आधार दे दिया है। ऐसी इंस्पिरेशन हमें मनिका जी जैसे जो हस्तियां हैं वो भी हमें इतनी अच्छी इंस्पिरेशन दे रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये हम जैसी गर्ल्स के लिए भी ये बहुत इंस्पिरेशन की बात है कि हम किस तरीके से हम खुद को आगे लेके जा सकते हैं, हम खुल के समाज के सामने आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, हम किसी भी फील्ड में हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है जो आज मनिका जी ने किया है। क्षितिज पर उदित होने वाला एक सूर्य पूरी वसुंधरा को रोशन कर देता है। मनिका की कामयाबी की रश्मियां लाखों लड़कियों के मन में उम्मीद की लौ जला रही हैं। मनिका का डेडिकेशन देखकर तो यही लगता है कि 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सिर पर ताज सजाकर वो निश्चित भारत का गौरव बढ़ाएंगी। श्री गंगानगर से हरदेव और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बंदे में है दम में आज आपने मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक ऐसी ही और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।